Preview. Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान ने ख़िताब किया और जिस बात का इंतज़ार हो रहा था कि आज कोई अहम वो ऐलान करेंगे, तो आज वो उन्होंने ऐलान कर दिया है और लोगों का ठाठे मारता हुआ समंदर देखने को मिला। और अभी जो है ना, रुकावटें थीं, तब भी लोग रुकावटें अबूर करके अपने कायद को सुनने के लिए रावलपिंडी की तरफ रवां दवां थे। मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स रखे हुए थे, लेकिन फिर भी लोग मोटरसाइकिलों पे, पैदल, मीलों पैदल चल के लोग वहाँ जलसे में पहुँचे। तो जलसे में आम रूटीन की बातों के साथ साथ उन्होंने जो आम बातें की वो ज़रा मैं आपसे शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा कि इंसाफ के बग़ैर किसी भी मुल्क और कौम की खुशहाली वो मुमकिन ही नहीं। ये नहीं, इससे कामयाबी नहीं मिलती कि ताकतवर जो है वो अपना ताकत के ज़ोर पर इंसाफ ले ले और जुल्म करे, ताकत के ज़ोर पर जुल्म करे। ये नहीं कि ताकतवर को तो इंसाफ मिल जाए और गरीब जो है वो जेलों में सड़ते रहें, जलते रहें और अपनी कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करते रहें। और उन्होंने कहा कि ये जो नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर जो इम्पोर्टेड जो उनके साथ मिले हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। ये डरे हुए हैं, इनको पता है कि अब इलेक्शन हम अभी करवाते हैं तो नाकामी की तलवार हमारे सर पे लटकी हुई है। तो आखिर भाई इलेक्शन तो करवाना पड़ेगा। इलेक्शन का इसके अलावा कोई और हाल नहीं। उन्होंने कहा कि हमारा रावलपिंडी में जलसा करना और हकीकी आज़ादी मार्च के लिए लाहौर से और मुल्क भर से यहाँ रावलपिंडी पहुँचना, तो ये प्रेशर डालने के लिए था मुख्तलिफ इदारों पर, हुकूमत पर, कि क्योंकि पाकिस्तान के 75% आवाम जो है वो इलेक्शन चाहते हैं, अहम इंतखाबात चाहते हैं। और ये आए दिन टाल मटोल, गाहे बगाहे, मतलब कहते हैं कि जिस तरह इनको पता है कि अब ये इनकी आखिरी हुकूमत है, चलो जो 10 दिन हम मज़े ले लें, आखिर फिर तो अंधेरी रात ही है ना। और इनको भी नज़र आ रहा है। और उन्होंने कहा कि हमारा जो पिछला जो हमने लॉन्ग मार्च मुलतवी किया था, तो वो सिर्फ खून खराबे से बचने के लिए किया था। बहुत अच्छी बात है। और मुल्क में अभी उन्होंने कहा है कि अभी भी हम जो लाखों लोग आ रहे हैं, इनको इस्लामाबाद आने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन उन्होंने जो अहम ऐलान किया वो ये कि उन्होंने मुल्क भर में, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और जहाँ भी इनकी हुकूमत है PTI की, वहाँ से इन्होंने इस्तीफ़े देने का ऐलान कर दिया। उनका हम असम्बलियों से निकल रहे हैं, हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। देखें, जब कोई बुराई देखो, हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है, हदीस का मफ़हूम भी यही है कि जब तुम कोई बुराई होते देखो तो उसको ताकत से रोको। ताकत से रोकने की इस्तिताअत नहीं तो फिर ज़बान से रोको। अगर ज़बान की ताकत भी नहीं तो कम अज़ कम दिल में ज़रूर उसको बुरा समझो, क्योंकि अगर आपने इसको दिल में भी बुरा ना समझा तो ईमान से फारिग। ये कमज़ोर तरीन जो है वो ईमान का आपका ईमान है कि आप उसको, जब आप दिल में भी बुरा ना समझेंगे तो फिर आप ईमान से फारिग हैं। तो ये जो लोग करप्शन कर रहे हैं, तो
उन्होंने दिल में तो क्या बुरा समझना था वो तो कर रहे हैं, तो फिर उनके ईमान का तो अल्लाह ही हाफिज है। और उधर उन्होंने कहा कि मुल्क में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हमारा ज़र मुबादला कम हो रहा है, और जिसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के किनारे पे पहुंच गया है। वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारा मुल्क दिवालिया हो, क्योंकि जब दिवालिया हुआ तो रूस टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। इसी तरह उसने दीगर मिसालें भी दी। तो ये इंतहाई ख़तरनाक मोड़ पे हमारा मुल्क जो है वो खड़ा है। तो वो कहते हैं कि इलेक्शन जब भी हुए, जीतना तो हमने है, जीत से हमें अब कोई नहीं रोक सकता। तो अब डिले करने का मकसद लग रहा है कि यही है कि किसी तरह जो है वो लॉबिंग की जाए, कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाए कि किसी तरह इमरान आगे ना आ सके, क्योंकि इमरान आज़ाद खारजा पॉलिसी, हकीकी आज़ादी से मुराद, मैं पहले वीलॉग्स में भी बता चुका हूँ कि हकीकी आज़ादी से मुराद जो करप्ट निज़ाम है हमें उससे निकलना है, और जो अमेरिका हम पे मुसल्लत है उसके कब्जे से हमने निकलना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इम्पोर्टेड सरकार के लोग हैं ये उस निज़ाम का हिस्सा है, ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो आज़ाद हो, लोगों की सोच आज़ाद हो, आज़ादाना आम मुनसिफाना इलेक्शन ये नहीं चाहते। उनको पता है कि वो इलेक्शन अगर होते हैं तो फिर हमारा सफाया क्लीन स्वीप हो जाएगा, और ये तो होना है। ये तो इलेक्शन तो कराना पड़ेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी इलेक्शन हुए अब इमरान खान को आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 80 से 90% अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है। और कौमी लेवल पे जो सर्वे किया गया है उसमें यही आया है कि पाकिस्तान की अवाम 75% जो है ना वो आम इंतखाबात चाहते हैं। सिर्फ मखसूस टोला और मखसूस लोग वो इलेक्शन नहीं चाहते, जिसके नताइज बड़े भयानक निकल सकते हैं और मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क पहले ही तबाही का शिकार है और लोग इंतहाई परेशान हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, जाने जा रही हैं। लेकिन इनके आप देखें, इनके टोरे फेरे ही नहीं ख़त्म होते, आए दिन दौरे, फिर पलटून की पलटून दौरों पे जाती है। और यार ये गरीब लोगों का वतन है, ये बहुत बड़े बड़े प्रोटोकॉल और सरकारी तौर पे ये जो हज करवाना, सहाफ़ियों को हज करवाना और दीगर लोगों को हज करवाना, और वो भी गरीब के पैसे, ज़कात के पैसे से, मेरा ख्याल में जो जाते हैं उनको भी शर्म आनी चाहिए कि वो इतना, जो देखें वो हक किन का है, टैक्स वो गरीबों का है, अमीरों से लेकर गरीबों को दिया जाए। और यहाँ गरीबों के पैसे अमीर इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई उल्ट है। इस तरह कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क तभी तरक्की करेगा जब इंसाफ का बोलबाला होगा, जुल्म के अंधेरे छट जाएंगे, तब हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम तरक्की करेगी। इमरान खान ने कहा कि लाखों लोग इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम तोड़ फोड़ नहीं जाते, हम तोड़ फोड़ नहीं चाहते। अगर तोड़ फोड़ शुरू हो गई तो फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी, फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो इससे पहले कि कोई बहुत बड़ा हंगामा हो, कोई तोड़ फोड़ हो, कोई मसाइल मुल्की लेवल पे पैदा हों, तो जल्द अज जल्द उन्होंने कहा कि नए इलेक्शन, आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। एक हमारा सीधा सादा सा मुतालबा है। इमरान खान ने कहा कि हम तमाम असम्बलियों से निकल रहे हैं क्योंकि हम इस करप्ट निज़ाम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। और इस मौका पर आखिर में उन्होंने तमाम कारकुनों से और ख़ुद भी उन्होंने हलफ लिया। उसके अल्फाज कुछ इस तरह थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
हम हल्फ उठाते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे और हकीकी आज़ादी के लिए और हकीकी आज़ादी के इस इमरान खान के जिहाद में उसका साथ देंगे। अल्लाह के सिवा कभी भी किसी से नहीं डरेंगे और ना किसी के आगे अल्लाह के सिवा झुकेंगे और हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामियो नासिर हो। ये आखिर में हल्फ लिया गया और कौम ने हल्फ दिया और इस चीज़ के लिए अब वो कौम भी तैयार है और उनके कायद भी तैयार हैं। तैयार नहीं हैं जिनको हारने का खौफ है, जो थोड़ा सा मसला परेशानी बनती है तो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं और प्लेटलेट्स उनके नीचे आ जाते हैं। और एक्चुअल प्लेटलेट्स, अच्छा फिर प्लेटलेट्स अगर नीचे आए तो फिर जहाज़ पे चढ़ते ही यकदम ठीक हो गए। तो ये ड्रामेबाजियां अब ख़त्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जो सियासतदान हैं, एक्चुअल ये सियासतदान नहीं, ये कब्ज़ा ग्रुप है जिन्होंने इस 30-40 साल से इस मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है और वो अपने इदारों में अपने मखसूस किस्म के लोग लाते हैं और फिर उनसे ये काम लेते हैं और मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। जब मेरिट नहीं होता तो फिर हक तलफी होती है, फिर जिनकी हक तलफी होती है वो फिर इसी तरह हल्फ देते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।